हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले बहुत दिनों से एक ही कमेंट आ रहा है कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करो, आप हमें सारी चीज़ें डिटेल से बताओ। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के डिटेल सिलेबस के बारे में। आप सभी को पता है कि जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड है उसके पेपर 1 के लिए डिटेल्ड में सिलेबस नहीं दिया गया है। उसमें सिलेबस सिर्फ इतना दिया गया है कि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स, और उसके साथ में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वर्ल्ड और इंडिया का जनरल नॉलेज, और उसके साथ में ही आपके पास साइकोलॉजी। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपके साथ इस विषय में कि हमें जो पेपर 1 है उसके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं और मैंने कहाँ कहाँ से पढ़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, और उसके बाद में मैं आज पेपर 2 के बारे में पूरी चर्चा करने वाली हूँ आपसे, और मैं आपको सारी बुक्स दिखाने वाली हूँ पेपर 2 के लिए। वो बुक्स भी दिखाने वाली हूँ मैं आपको जो मैंने बताई थी 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, और ये है वो 3000 क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में आता है राजस्थान का जीके, और जो राजस्थान का जीके है मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं वापस से कह रही हूँ कि मैंने यही बुक्स पढ़ी हैं कक्षा 6, 7, 8, उसके साथ में कक्षा 9 और 10। ये मेरी फेवरेट बुक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 10th की बुक है ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है। इससे और इससे बाहर वैसे भी नहीं आता। अब बात करते हैं कि 11वीं 12वीं के लिए कौन सी बुक्स थी। तो 11वीं 12वीं के लिए है ये वाली राजस्थान अध्ययन, ये देखो दिख गई। ये है राजस्थान अध्ययन जो है कक्षा 9, उसके बाद में कक्षा 10, 11, 12 इन सब के लिए। और ये जो बुक है इसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। इस बुक की जो पीडीएफ है वो भी, उसके साथ में ये सारी बुक्स हैं इनकी पीडीएफ भी, और उसके साथ में ही कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो पहले एसएसटी की बुक चलती थी राजस्थान में जो अभी बंद हो चुकी है, उनकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है। और आपको पता है कि उस पीडीएफ में राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जीके के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है। वो मैंने खुद ने देखा है और वो बहुत ही शानदार है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और आप वो पीडीएफ जरूर देख लेना। ये है राजस्थान जीके का डेटा। इसके अलावा राजस्थान जीके में कोई भी डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इतना डेटा जो मैंने पीडीएफ्स बताई हैं और ये जो बुक बताई है इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब आता है इनके लिए हमें क्या करना है पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के लिए। पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के लिए ये है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और राज्य व्यवस्था। आज मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें इनके टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं। आप एक काम करिएगा, ये जो बुक है दिशा वाली, ये बुक लेके आओ मार्केट से खरीद के। इस बुक में जितना भी टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने भी, ये देखो राजस्थान ज्योग्राफी के इसमें इतने टॉपिक दिए गए हैं। राजस्थान के जिले, संभाग, क्षेत्रफल, जलवायु, पर्वत पठार, ऐसे ही ये इकोनॉमिक्स के, और ये राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस वैसे हमारे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में नहीं दिया गया और इकोनॉमिक्स भी नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, आप ज्यादा नहीं पढ़ो तो ये जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स को यहीं से इनके पीवाईक्यूज कर लेना। और जो इसके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आपको पीडीएफ नहीं मिली है वो पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी एक अच्छे से टीचर की और आरबीएससी की बुक्स की, जहाँ पे ये पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ दी गई है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दिया गया है, उसके टॉपिक्स दिए गए हैं वो वाली। ये वाली सारी बुक्स पढ़ने के बाद में और ये वाला पीवाईक्यू का सेशन लगाने के बाद में डेली, ये है भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था का, और ये है आर्ट एंड कल्चर का। ये सारा लगाना है सिर्फ डिटेल सिलेबस में। यही है एक सोल्यूशन कि आप ये सारा जो बुक है इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स पढ़ो, सारे मतलब सारे। उसके अलावा फिर उसमें दिया गया है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने पर्सनली बुक नहीं खरीदी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ नानक क्लासेस और उत्कर्ष क्लासेस से ही ली थी। नरेंद्र चौधरी सर और नानक क्लासेस के जो सर हैं उनसे ही पढ़ा था करंट अफेयर्स। उसके बाद में आता है भारत और विश्व का भूगोल, क्योंकि उसमें ऐसे दिया गया है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया,
लेकिन वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पूछी जाती है। और ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा डेटा अगर आपको पढ़ना है तो मैंने PDF सेंड कर दी है टेलीग्राम पे, और उसमें है ना आपको NCERT की भी बुक्स की PDF मिलेगी, जो है NCERT की कक्षा 9 और कक्षा 10 की। अगर आपको इंडिया ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है तो वहाँ से पढ़ो, और अगर आपको सिर्फ ऐसे है कि हाँ एक बार मुझे पढ़ लेना है तो आप यहाँ से, और आपको टॉपिक नहीं मिल रहे हैं ना तो आप इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वहीं से देखना। ये जो टॉपिक है ना, इन्हीं टॉपिक के आधार पे PDF या फिर बुक्स बाय करना। और मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी गाइड बाय मत करना अब, क्योंकि गाइड जिस हिसाब से RSSB क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो बुक बंद हो चुकी है, चल भी नहीं रही अभी, वहाँ से भी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस छपे हैं। इसलिए वही जो PDF है वही पढ़ना, वही देखना, और उसके साथ में इससे PYQs के सेशन लगाना, ठीक है। अब रही बात साइकोलॉजी की, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स, ये सारे हो जाते हैं 75 क्वेश्चन, और जो साइकोलॉजी है उसके आते हैं 25 क्वेश्चन। साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन आना फिक्स है। उसके अलावा राजस्थान जीके का क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस आना बिल्कुल तय है। उसके बाद में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर्स के, तो 45 और 15 कितने हो जाते हैं 60। उसके बाद में 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, टोटल 85। उसके बाद में बचते हैं 15 क्वेश्चन। 15 में से हो सकता है 15 के 15 वर्ल्ड ज्योग्राफी के आ जाए, 15 के 15 इंडिया ज्योग्राफी के आ जाए, या फिर 15 इंडिया ज्योग्राफी के आ जाए, 2 4 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के आ जाए। तो इस अकॉर्डिंग सिलेबस को बांटा गया है। अब वही बात है कि RSSB आजकल सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं ये छोड़ दूं वो छोड़ दूं, जैसे कि मैंने वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी छोड़ दी थी, पॉलिटिकल साइंस छोड़ दी थी, इसीलिए क्वेश्चन बैठे थे 53 जीके में। अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस नहीं छोड़ी होती और वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी नहीं छोड़ी होती, इससे पढ़ी होती, तो सिलेक्शन हो गया होता। उसके अलावा अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। देखो, साइकोलॉजी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं जो ऑप्शन बताऊंगी ना वो बेस्ट है। एक तो है ये बुक, अवनी पब्लिकेशन की ये बुक, जो मैं रीड के लिए लेके आई थी और ये मैंने बहुत बार पढ़ ली है। अवनी पब्लिकेशन की बुक जो कि बेस्ट है, ठीक है, ये देख लो। उसके अलावा ये है मेरे पास मदन शर्मा सर के नोट्स साइकोलॉजी के, जो मैंने उत्कर्ष से बनाए थे, और ये जो नोट्स है ना, ये देखो अभी हो चुके हैं मनुस्क्रिप्ट, इस तरीके के नोट्स हो चुके हैं ये, और ये पूरे नोट्स है मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी PDF भी दे सकती हूँ आपको। उसके अलावा जब मैं कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने डीडवाना में बीरबल सर के पास, तो वहाँ पे जीके तो हमने ऑलमोस्ट खुद ने ही पढ़ा था, और उसके अलावा ये है साइकोलॉजी, ये हमें संतोष जी सर ने पढ़ाई थी साइकोलॉजी, जो ग्रेड 3 में लगे हुए थे ऑलरेडी, ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के लिए। और आपको पता है साइकोलॉजी में मेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए हैं, 25 के 25, क्योंकि मैंने ऐसे भी चीज़ें पढ़ी हैं। ये जो प्रिंट्स थे ना, ये ऐसे की ऐसे लगाए हैं नोटबुक में, अभी ये प्रिंट निकल गया है, आपको दिखाती हूँ, और भी बहुत सारे प्रिंट लगाए हुए हैं। ये देखो, इस टाइप से हमने प्रिंट्स लगा लिए थे गोंद से चिपका चिपका के, ठीक है, और ये सारे प्रिंट्स लगा के बहुत अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी थी। और उसके अलावा साइकोलॉजी के लिए ये दिशा वाली बुक, जिससे करने हैं आपको PYQ सोल्व, ठीक है। इस बुक से PYQ सोल्व करने के बाद में ये जो पूरा डेटा है वो हो जाता है पेपर 1 के लिए। अब हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि पेपर 2 के लिए मैंने कोचिंग की थी डीडवाना से, बीरबल सर से। बीरबल सर का यूट्यूब चैनल है बीरबल सर सक्सेस आइकन के नाम से, जहाँ पे जाके आप क्लासेस देख सकते हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप सर से कोर्स बाय कर सकते हो सक्सेस आइकन एप्लीकेशन पे जाके। अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो सर चलाते हैं गारंटेड बैच। गारंटेड बैच का मतलब है कि उसमें आपके लिए फीस भी ज़्यादा होगी, आपके लिए बाउंडेशंस भी होंगी, और जो फीस है वो है 27,000 रुपये लाइब्रेरियन बैच के लिए, ग्रेड 3 के लिए 27,000 रुपये फीस के साथ साथ आपको उन्हें सिलेक्शन के बाद में भी पे करना होगा, जो कि आपको आपके द्वारा चेक दिया जाएगा उनको। उसके साथ में ही बहुत सारी बाउंडेशंस होंगी, आपके पास से मोबाइल छीन लिया जाएगा, मतलब कि रख लिया जाएगा।
आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, आपके लिए डेली टेस्ट करवाए जाएंगे। डेली टेस्ट का मतलब है कि मॉर्निंग में 6 बजे से लेके और शाम के 10 बजे तक आप बिल्कुल फ्री नहीं हो। हर दिन आपके टेस्ट होंगे, हर दिन आपकी रैंक आपके पेरेंट्स के पास जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइब्रेरी साइंस कवर कराया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो सारी चीज़ें झेल सकते हैं, बिना फ़ोन के रह सकते हैं, हर दिन टेस्ट दे सकते हैं, हर दिन घर पे रैंक जाए तो घर वालों के अगर कुछ बोले तो सुन भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, तो वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच के लिए मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि वहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ाया गया था और मैंने क्या क्या पढ़ा था, उसके साथ में ही सिलेबस। ये है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का सिलेबस, जिसमें है यूनिट 1 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स। देखो आराम से, ये 4 यूनिट्स है ग्रेड 3 के लिए। ये है सेकंड यूनिट बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। थर्ड यूनिट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास में क्लासिफिकेशन स्कीम, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, ये सारे। उसके अलावा चौथा है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये 4 यूनिट्स हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ये नोटबुक, जो कि अब मनुस्क्रिप्ट हो गई है। ये है वो नोटबुक, ठीक है, ये है वो नोटबुक। और एक बात और, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, सर हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके लिए मैं चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। ये देखो, प्योर इंग्लिश जहाँ पे लिखवानी होगी वहाँ पे प्योर इंग्लिश भी लिखवाई जाएगी। ये देखो सारे पेजेस, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, किसी भी पेज में यहाँ पे आपको हिंदी नजर ही नहीं आएगी। उसके अलावा जहाँ पे आपको हिंदी लिखवानी होगी वहाँ पे हिंदी भी लिखवाई जाएगी। यानी कि ये देखो, ये है हमारे पास हिंदी और इंग्लिश। यानी कि ये जो नोटबुक है वो है बाइलिंगुअल। ये है ट्रिपल सी, ये है कैटलॉग। उसके अलावा हमारे पास ये डीडीसी, सीसी, ये जो यूनिट है सारी, उसके लिए मेरे पास सिर्फ ये नोटबुक है। ये एक नोटबुक है। उसके अलावा हमें कैटलॉग के लिए पेजेस दिए गए थे, वो मेरे खो गए हैं भाई। ये है कैटलॉग का वो पेज जो इस टाइप से पढ़ा गया था, इस टाइप से कि मनुस्क्रिप्ट हो गया ये। उसके अलावा ये जो नोटबुक है, इसके अलावा मैंने क्या क्या पढ़ा था, एक ये जो 4 यूनिट है, उसके अलावा थोड़ा सा एडिशनल डेटा जो कि ग्रेड 2 में यूनिट भी है, उसके लिए हमें ये दिया गया था शीट। ये शीट है ग्रेड 2 के लिए। अगर आपके पास ये शीट है तो आप ग्रेड 2 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। ये जो शीट है, एक बार आपको मैं दिखाती हूँ ये शीट। इसमें डेटा इतने बारीक तरीके से लिखा हुआ है, इतने बारीक तरीके से कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये ऐसे पढ़ा गया है, ऐसे चीज़ें पढ़ी गई हैं इसमें। ये देखो, बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा। ये और भी देख सकते हो आप, डेमो। ये पूरी की पूरी शीट है ग्रेड 2 के लिए। अगर आपको ग्रेड 2 की प्रिपरेशन करनी है ना, तो ये शीट पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा एडिशनल डेटा भी अब तो ऐड करवा रहे हैं सर, तो वो पढ़ना पड़ेगा। ये शीट हमने जहाँ जहाँ से हमें ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ से सर ने हमें पढ़ाई थी, कुछ कुछ यूनिट्स इसमें से पढ़ाई थी। बाकी ग्रेड 3 के लिए मेरे पास सिर्फ एक ये नोटबुक है। उसके अलावा सर ने हमें दिए थे ये क्वेश्चंस, जो है 3000 प्लस क्वेश्चंस। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस भाई मैंने 4 से 5 बार लगाए थे खुद ने। ये देखो, आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल है, जिसमें मैंने आंसर्स भी लिख रखे हैं साइड में, क्योंकि मैंने बहुत बार सोल्व किए थे ये। उसके अलावा ये देखो कैटलॉग के, जिसमें कैटलॉग के जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही है, बाइलिंगुअल नहीं है। ये देखो, ये है वो 3000 क्वेश्चंस की सीट। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि मैम इसकी आप हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो। इसकी पीडीएफ बनाने में और प्रोवाइड कराने में मुझे बहुत टाइम चाहिए। तो ये है वो क्वेश्चंस, ये है वो नोटबुक और ये है वो शीट। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा है कोलन क्लासिफिकेशन। ये है रंगनाथन जी की बुक, जो है कोलन क्लासिफिकेशन, और जिसके अभी तक 7 एडिशन आ चुके हैं। और ये जो कोलन क्लासिफिकेशन है, ये आपको DLIS BLIS के प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। ये बुक बता रही थी मैं कल कि आपको ये बुक बाय करनी है, 350 रुपये की आ जाएगी। ये है बुक इस टाइप की,
जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये वही समझ सकते हैं जो लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। वो बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ें कि किस टाइप की ये बुक आती है। ये बुक हमें सर ने पढ़ाई थी, बाकायदा प्रैक्टिकल भी दिखाए थे बोर्ड पे, ऑन बोर्ड। उसके अलावा पीवाईक्यू के लिए, पीवाईक्यू के लिए मैं लेके आई थी डॉक्टर एसपी सूद की ये वाली बुक, जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं हिंदी में। और ये बुक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, क्योंकि हमें पूरा डेटा इंग्लिश में पढ़ाया था और मैंने पढ़ा भी इंग्लिश में था, इसलिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी ये वाली बुक। जब ये वाली बुक समझ में नहीं आई तो लेके आए थे ब्रह्मास्त्र वाली बुक, जो कि राकेश मीणा सर की है, और उसमें जो पीवाईक्यू है वो इंग्लिश में भी दिए गए हैं और हिंदी में भी, यानी कि बाइलिंगुअल। इंग्लिश में सारे पीवाईक्यू सोल्व किए थे और वो जो पीवाईक्यू है वो भी 2 बार सोल्व किए थे। 2 बार वो पीवाईक्यू लगाए, ये 3000 क्वेश्चंस लगाए 5 से 6 बार। 5 महीने तक हर दिन टेस्ट दिया, हर दिन रैंक पेरेंट्स के पास गई। और आप जब जाओगे, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप वहाँ जाके देखना, जो रैंक थी, जो हर दिन टेस्ट होते थे, उसमें हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आई थी हमेशा। लेकिन सिर्फ जीके ने मार दे दी, और जीके ने भी इसलिए दे दी कि कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं थे, इसलिए। अब ये तो था सारी बातें। डिटेल सिलेबस की बात ऐसी है कि डिटेल्ड सिलेबस के लिए मैंने टेलीग्राम पे आज भी 2024 वाली जो रिक्रूटमेंट थी उसकी पीडीएफ सेंड कर दी है आपको, वहाँ से देख लेना ये यूनिट। उसके अलावा मैंने पहले से भी सिलेबस के लिए वीडियो अपलोड कर रखी है, सिलेबस के लिए मैं पीडीएफ और अपलोड कर दूंगी। अब बात ये है, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बीरबल सर से कोचिंग करने के बारे में सोचेंगे, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ये बात भी पता है कि मैं वहाँ पे एज ए टीचर काम कर रही हूँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए जीके पढ़ाने वाली हूँ मैं। अभी भी मैं उस बैच में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ये आरबीएसई और एनसीईआरटी को कवर करते हुए जीके पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप इसलिए बोल रहे हो सर के बारे में कि आप वहाँ पे एज ए टीचर काम कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं वहाँ पे एज ए टीचर काम कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं लाइब्रेरी साइंस के लिए वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप बार बार मुझे ये बातें बोलते हो कि मैम फीस कम कराओ, फीस कम कराओ। बीरबल सर सक्सेस आइकन यूट्यूब चैनल पे जाओगे आप, वहाँ पे आपको सर के मोबाइल नंबर मिलेंगे, उन पे आप बात कर लेना सर से, बोल देना दीपिका मैम की वीडियो देख के आए हैं, दीपिका मैम के थ्रू आए हैं, आगे के जो डिस्कशन है वो सर कर लेंगे आपसे फीस के बारे में। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन आप तभी करना जब आपकी जीके बहुत स्ट्रांग हो और आप सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के लिए जा रहे हो, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई जाएगी। आपको ये जो सर के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस हैं इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक पीवाईक्यू की बुक लानी होगी। जो आपको अगर हिंदी में समझ में आती है तो ये एसपी सूद वाली लेके आ जाना, और इंग्लिश में समझ में आती है तो ब्रह्मास्त्र। उसके अलावा जीके वाली बात ऐसी है कि जो मेरा टॉपिक है, जो मेरे सब्जेक्ट हैं राजस्थान जीके, वो भी बहुत अच्छे से कवर कराए जाएंगे। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं, अगर आप ऐसे सोचो कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, तो ऐसा नहीं करना है। चीज़ें जीके वाली जो हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये वाली बुक्स हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जा रहा है, तो अपने खुद की समझ के आधार पे आपको ये वाली बुक्स पढ़नी है। ये जो बुक है बीरबल सर के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, आप बहुत अच्छे से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। फीस के लिए आप सर को मेरा नाम ले दीजिएगा। और उसके अलावा आपको जब चीज़ें समझ में आए, बीरबल सर सक्सेस आइकन पे जाके यूट्यूब चैनल पे जब आप क्लासेस देखो, उसके बाद में ही आप काम करना। उसके बाद में हम बात करते हैं इस बारे में कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी कब आने वाली है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी इस 2026 के एंड तक आपको शायद ही देखने को मिले, लेकिन 2027 में आएगी वैकेंसी। उससे पहले वहाँ पे बैच अभी भी चल रहा है, ऑफलाइन बैच। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे लगता है कि वैकेंसी आने के बाद में ज्वाइन करना चाहिए तो भी ठीक है। अगर आप कोर्स कर रहे हो अभी कोई, तो आप अपने कोर्स करते रहिएगा और उसके बाद में आप ऑनलाइन बैच ले लीजिएगा। अभी आप ऑनलाइन बैच ले लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए तो कर लेना।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन बैच 27,000 रुपये फीस प्लस में 6 से 7,000 रुपये रहने का खर्चा और उसके अलावा आपके बाहर खाने का भी खर्चा, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये देख के आप मत जाना कि बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा, क्योंकि जब तक रिक्रूटमेंट नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके अलावा आप सर से बात कर लीजिएगा। और ये था जो मैंने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें मैंने जेन्युइनली बताई है भाई, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है अब कुछ भी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। और इसके साथ में ही मैं आपको वापस से बता दूं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे। मेरे टोटल मार्क्स 258 थे, ऑल राजस्थान 1352वीं रैंक थी, 5 महीने की प्रिपरेशन थी और उसके साथ में लाइब्रेरी साइंस में 76 क्वेश्चन ठीक थे, नेगेटिव काट पीट के पूरे। 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 80 क्वेश्चन राइट थे और 12 क्वेश्चन गलत थे, तो 4 और चले गए, 76 बचते हैं। लेकिन राजस्थान जीके में मात्र 53 क्वेश्चन थे, वो भी मेरी गलती थी, बाकी किसी की कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो आरएसएसबी बोर्ड की, क्योंकि उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं पूछी थी, और गलती थी तो मेरी कि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं पढ़ी थी। ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस के बारे में आप कोई भी चीज़ें जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। एक और बात, लाइब्रेरी साइंस के लिए मैं आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 डेमो क्लासेस लेके आने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि वो डेमो क्लास देखने के बाद कि हमें चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मैं लाइब्रेरी साइंस के लिए अपने ही यूट्यूब चैनल पे चीज़ें कंटिन्यू करूँगी। अब आपको समझ में आ गया होगा लाइब्रेरी साइंस के बारे में कि ये सारा डेटा पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैं आपको ट्रिक के द्वारा बहुत सारे ट्रिक्स लेके आऊँगी और आपको डेमो क्लास दूंगी। अगर आपको लगता है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन वो जो डेमो क्लास है भाई, वो अगले 3-4 दिन तक बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं अभी असाइनमेंट बना रही हूँ CLIS के, और CLIS, BLIS, DLIS में असाइनमेंट नहीं होते हैं। इनके असाइनमेंट मैंने बना दिए हैं। CLIS के इंग्लिश के चालू हैं, बन जाएंगे वो 2 दिन में, कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बारे में भी अगर आपको मुझसे असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, वो आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मैं कमेंट भी पिन कर दूंगी। ठीक है, वहां से आप मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मुझे कमेंट कर देना कि ये बात बता दो, इस पे वीडियो बना दो। आप मुझे मैसेज मत करना, वरना घर वाले घर से निकाल देंगे भाई। आप मुझे असाइनमेंट के लिए मैसेज कर लिया करो, या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, ये थी डिटेल सिलेबस और कहाँ से चीज़ें पढ़ी थी, और बीरबल सर के जो कोचिंग है उसका जेन्युइन मैंने वो दिया है आपको, क्या बोलते हैं उसको, जेन्युइनली उसके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। ठीक है, और अब आपकी चॉइस है आगे आप क्या करना चाहते हो, और इसके बारे में जो भी आपके पास क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।